आस्ता सेटिंग यूज करके लूशियस की आर्म्स काट देता है और उसके चेस्ट में एक होल कर देता है। ब्लैक क्लोवर मांगा सीरीज के पार्ट 34 में आपका स्वागत है एंड हमेशा की तरह लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिकैप। तो लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि यामी फाइनली नाक को मॉर्गन के साथ फाइट करने के लिए मोटिवेट करता है एंड खुद भी मॉर्गन पे अटैक करने जाता है। अब आगे कहानी कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 376 जिसका टाइटल है अटोनमेंट। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही नाक्ट कहता है कि मुझे हमेशा एक ही सपना आता है, मैं और यामी ग्रेडियर में है और हम मॉर्गन के लिए लड़ रहे हैं। उस सपने से उठ के मैं हमेशा डिस्पेयर में चला जाता हूँ। यहाँ से मॉर्गन यामी से कहता है कि लूशियस कोई स्कमबैग नहीं है, वो इस दुनिया का सेवियर है जो कि इस वर्ल्ड में ट्रू पीस लाएगा। हम देखते हैं कि यामी उस पर डायरेक्टली अटैक कर देता है और मॉर्गन उसे कहता है कि मुझे मास्टर लूशियस ने एब्सोल्यूट मैजिक और ये नई पावर दी है जो हर एक चीज को अपने अंदर स्वॉलो कर देती है। वो यामी से कहता है कि मेरा खुद का बस लाइट मैजिक था, लेकिन अब मैं लाइट और डार्क मैजिक यूज करके एक आइडियल वर्ल्ड के लिए एक रास्ता क्रिएट करूंगा। यामी कहता है कि मॉर्गन के अटैक्स लाइट की स्पीड से आते हैं, तो मैं बस उन्हें ब्लॉक ही कर सकता हूँ क्योंकि ये मुझे अटैक करने के लिए कोई ओपनिंग्स दे भी नहीं रहा है। मॉर्गन अभी लूशियस के क्लोन से भी कई ज्यादा पावरफुल है। मॉर्गन यामी से पूछता है कि आखिरकार तुम मुझे और कितनी देर तक रोक सकते हो? तुम जानते हो ना कि लाइट डार्कनेस में ही सबसे ज्यादा शाइन करती है। इसी के साथ वहां पे नाक्ट आ जाता है और हम देखते हैं कि उसे कुछ टाइम पहले ही इचिका ने कहा होता है कि मैं तुम्हारे और अपने भाई के रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा नहीं जानती, बट जो भी चीजें मुझे आस्था ने कही उनके अकॉर्डिंग मेरे भाई ने हमारे होमलैंड से निकलने के बाद भी एक फॉरेन लैंड में बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया। वो नाक्ट से कहती है कि मैंने ऑलमोस्ट फिर से अपने भाई से खुद के सिंस को शोल्डर करवाया। मैं ऐसे ही बैठ के देख नहीं सकती एज इफ मैं कोई ट्रैजिक प्रिंसेस हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि मॉर्गन यामी पे एक काफी सॉलिड अटैक करता है और यामी को स्ट्रगल करता हुआ देख के वो उससे कहता है इट्स ओवर। बट इसी के साथ इचिका वहां पे आके मॉर्गन पे अटैक कर देती है और वो यामी से कहती है कि मैं यहाँ प्रोटेक्ट होने नहीं बल्कि आप ही हेल्प करने आई हो, मैं आपके साथ फाइट करूंगी ब्रदर। यामी फील्स अ बिट प्राउड ऑफ हर एंड वो उससे कहता है कि तुम सच में बड़ी हो गई हो। भले ही ऐसा ना लगे बट हम यामीज की मैजिक पावर सही में एक क्रेजी लेवल पे है। वो दोनों सिबलिंग्स एक ब्यूटीफुल स्पेल कास्ट करते हैं और उन्हें फाइट करता हुआ देख के नाक्ट कहता है आई एम सॉरी, मैं खुद के लिए एक इजी वे लेना चाहता था, खुद को ये बोल के कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, मेरे आंसू मेरी सिंस को खत्म नहीं कर सकते। वो इचिका और यामी को ज्वाइन करता है और यामी उससे कहता है कि तुम लेट हो पार्टनर, और वो इस चीज के लिए यामी से अपोलोजाइज भी करता है। मॉर्गन नाक्ट को देख के कहता है कि मैं जानता था कि तुम्हारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिक टैलेंट है। एंड आफ्टर दैट उन चारों के बीच एक काफी क्रेजी फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो तीनों एक साथ मॉर्गन पे अटैक करने जाते हैं और मॉर्गन कहता है कि ये काफी इम्प्रेसिव है बट अब मैं तुम सबको अकेले ही सरपास करूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नाक्ट मॉर्गन के पीछे से आके उसके अंदर एक स्वॉर्ड घुसा देता है और उससे कहता है गुड बाय, मैं इस दर्द को अपनी सारी उम्र अपनी शोल्डर्स पे कैरी करूंगा। एंड यही पे ये चैप्टर एंड हो जाता है। कहानी कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 377 जिसका टाइटल है क्लैश। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम उस स्पेक्टेटर डेविल को देखते हैं और वो कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये लोग सभी आर्कएंजल्स को मार देंगे, जितना मैंने सोचा था ये सब उससे कई ज्यादा बेटर निकले। एंड मुझे लगता है कि अब बाकी सारी फाइट्स भी एंड हो ही रही होगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि ब्लैक बिल्स का स्क्वाड और एक लूशियस के क्लोन को एंड कर देता है। वेंजेंस और शार्लेट भी यहाँ से दूसरे लूशियस क्लोन को मार देते हैं। वो डेविल ये सब देख के कहता है कि क्या लूशियस ने सही में फ्यूचर में इतना आगे तक देखा था। यहाँ से आस्था और यूनो कहते हैं कि अब बस एक ही काम बचा है और इसी के साथ वो रियल लूशियस की तरफ जाने लगते हैं। यूनो बेल से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया बट नेवरलैंड स्पेल अब बस अपनी लिमिट तक पहुंचने ही वाला है। एंड इसी के साथ वहां पे आस्था आ जाता है
उसने चामी का खाना लाया होता है एंड उसे खा के यूनो रिकवर करने लगता है। आस्ता यूनो से कहता है कि अब बस हमें लूशियस को डिफीट करना है एंड ये ह्यूज स्पेल शट डाउन हो जाएगा। यूनो की मैजिक पावर रिकवर हो जाती है एंड इन इंस्टेंट वो असली लूशियस के पास पहुंच जाते हैं। लूशियस उनसे कहता है इट्स अ शेम, तो तुम दोनों एंड तक मेरे पीसफुल वर्ल्ड को अपोज करने वाले हो। आस्ता उससे कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारी वो दुनिया सही है या गलत, बट मैं तुमसे बस एक बात पूछना चाहता हूँ। तुमने जिस इंसान को सपोजिडली एक ट्रूली हैप्पी पर्सन बनाया था, जिस टाइम वो नॉर्मल हुई उसने उन सारी चीजों को रिग्रेट करना स्टार्ट कर दिया। सिस्टर लिली क्राइड। और अगर सही में तुम इतना अच्छा फ्यूचर बनाना चाहते हो तो फिर उस जैसी अच्छी इंसान ने इतनी खराब चीजें कैसे कर ली। लूशियस उससे कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है। आई मीन गैसलाइटिंग देख रहे हो तुम इस बंदे की। स्टिल नॉट बेटर देन माय एक्स। तुम इस दुनिया का फ्लॉ हो और जब भी तुम किसी की लाइफ में इन्वॉल्व होते हो वो सफर करते हैं। तुम्हें ये सिंपल सी बात समझ क्यों नहीं आती। यूनो लूशियस से कहता है कि तुम अनबिलीवेबल हो। लाइक मैं तो ऑलरेडी जानता था कि तुम कोई गॉड नहीं हो जो इंसानों के लिए पीस चाहता है। तुम तो हमारी तरह ही एक इंसान हो जो बस चीजों को वैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता जैसी कि वो है। तुम कुछ नहीं बल्कि एक ह्यूज सेल्फ राइचियस बास्टर्ड हो। और इसी के साथ वहाँ पे एक बड़ा सा माना बबल बनने लगता है। लूशियस एक नई फॉर्म ले लेता है और वो आस्ता और यूनो से कहता है कि मैं तुम्हें मार के एक नई आइडियल वर्ल्ड क्रिएट करूंगा। आस्ता लूशियस पे अटैक कर देता है और वो उससे कहता है कि हम तुम्हारे स्पेल और तुम्हें दोनों को एक साथ डिस्ट्रॉय करेंगे। एंड यही पे ये चैप्टर एंड हो जाता है। कहानी कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 378 जिसका टाइटल है फ्रिक्शन। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आस्ता और यूनो लूशियस पे एक साथ अटैक कर देते हैं। आस्ता लूशियस पे एक काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक करता है एंड इसी के साथ यूनो भी उसके पीछे से आके उस पे अटैक करता है। बट लूशियस अपना बोन मैजिक यूज करके उन दोनों के ही अटैक्स को रोक लेता है एंड इन रिटर्न वो उन दोनों पे एक काफी सॉलिड अटैक करता है। लेकिन अपने दोनों लोंडे भी कम है क्या, वो भी उसके अटैक्स को रोक लेते हैं और यूनो फिर से उस पे अटैक करने जाता है। लूशियस यूनो के साथ ही बिजी होता है कि तभी आस्ता उस पे काफी स्ट्रॉन्ग हिट लैंड करता है जिससे लूशियस को काफी डैमेज भी पहुंचता है। ये देख के आस्ता उस पे कॉन्टिन्यूअसली स्ट्राइक करना स्टार्ट कर देता है एंड अगर ये कम था तो अब यूनो भी आस्ता को ज्वाइन कर देता है। लूशियस कहता है कि विंड मैजिक और स्टार मैजिक के पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है जिन्हें वो कैरी करता है जिसको लिटरली माना फेवर करता है, जबकि दूसरा वो है जो माना को ही ओब्लिटरेट करता है। वो दोनों के अटैक्स लूशियस को काफी सीरियस डैमेज पहुंचाते हैं और लूशियस कहता है कि इन दोनों की ही पावर्स एक दूसरे को अपोज करती हैं। फिर ये साथ में इतनी अच्छी टीम कैसे है। वो दोनों ही लूशियस के पीछे से उस पे अटैक करने आते हैं और अब लूशियस रियलाइज करता है कि वो एक दूसरे को अपोज नहीं बल्कि कॉन्टिन्यूअसली सरपास कर रहे हैं। वो कहता है कि एक दूसरे को सरपास करने की वजह से ये दोनों अब मेरी प्रोफेसी को ही चेंज कर रहे हैं। आस्ता जेटिन यूज करके लूशियस की आर्म्स काट देता है और उसके चेस्ट में एक होल कर देता है। यहाँ से यूनो भी उस पे काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है जिससे लूशियस ग्राउंड के अंदर लिटरली ओब्लिटरेट हो जाता है। आस्ता यूनो से कहता है कि तुमने फिर से लेवल अप किया एंड यूनो इज लाइक हाँ तुमने भी। एंड यही पे ये चैप्टर एंड हो जाता है। कहानी कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 379 जिसका टाइटल है एब्सोल्यूट मेजाया। ये चैप्टर की स्टार्टिंग में हम वेनेसा को देखते हैं जो ग्रे से कहती है कि हमने लूशियस के सभी क्लोन्स को मार दिया है। V1 यहाँ से मार्क्स का ब्रॉडकास्ट देख के क्लोवर किंगडम के सिटीजन्स भी खुश हो जाते हैं। बट तभी वो ग्रिमोर टावर्स सडनली कुछ लाइट अप होने लगते हैं एंड ये देखकर आस्ता और यूनो भी सरप्राइज हो जाते हैं। इसी के साथ पीछे से कोई आके उनसे कहता है कि तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया लेकिन अब समय आ गया है। तभी हम देखते हैं कि वो लूशियस है और वो उनसे कहता है कि विज़र्ड एम्पायर आ गया है। आस्ता उससे पूछता है तो क्या वो सब क्लोन्स थे, इवन वो भी जिससे हमने अभी मारा। लूशियस उनसे कहता है कि क्लोन्स को बनाना टाइम कंज्यूमिंग था लेकिन एटलीस्ट उन्होंने मेरी ओरिजिनल बॉडी को सेफ रखा।
ऑल्सो मुझे टाइम दिया कि मैं सभी किंगडम्स के ग्रिमोर टॉवर्स को लिंक कर सकूं और ये ह्यूज स्पेल कास्ट कर सकूं। लूशियस उनसे कहता है कि जब इंसान दुनिया में पैदा होने लगे तो इस लैंड में ग्रिमोर टॉवर्स को रखा गया। सो तुम्हें क्या लगता है ये ग्रिमोर्स क्या होती हैं? ये विजडम हमें गॉड से मिला है जो कि इंसानों के नेचुरल मैजिक को इन्हांस करता है और वही चीज करने के लिए ग्रिमोर्स एग्जिस्ट करती है। बाय द वे, जब एक मेज मरता है तो तुम्हें क्या लगता है उसकी ग्रिमोर्स और स्पेल्स के साथ क्या होता है? मैं बताता हूँ। उनकी सभी मैजिक पावर्स और स्पेल्स उन्हीं ग्रिमोर टॉवर्स के पास वापस से चली जाती हैं जिनसे उन्हें वो मिली होती है। सो यू नो, मैं फिर उन सभी स्पेल्स को यूज कर सकता हूँ। हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे मैजिक टाइप्स के स्पेल्स अपीयर होने लगते हैं एंड लूशियस अब कुछ नए ही स्पेल्स से आस्था और यूनो पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ से आप पर्पल ऑर्कास के कैप्टन और मिडनाइट सन के उस एक मेंबर को देखते हैं एंड वो दोनों रबल से निकल रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हम आज कैसे भी करके जिंदा बचेंगे। उनकी काली जुबान, इसी के साथ उनके पीछे लूशियस अपीयर हो जाता है। हम मार्क्स को देखते हैं जिससे अब कोई अंदाजा नहीं कि फाइट में ये अचानक से हो क्या रहा है। मिमोसा उससे पूछती है कि अभी और कितने लोग वुंडेड हुए हैं। अब इससे पहले वो आंसर कर पाता, वो लिटरली वहां से वैनिश हो जाता है। हम देखते हैं कि लूशियस पर्पल ऑर्कास के कैप्टन, मिडनाइट सन के उस मेंबर और मार्क्स तीनों को यूनो और आस्था के सामने खड़ा कर देता है। उन्हें देख के आस्था शॉक्ड और कंफ्यूज दोनों है एंड इवन वो खुद भी कंफ्यूज्ड है कि वो यहाँ कैसे आ गए। लूशियस उन तीनों को मार के आस्था से कहता है कि इन मेजेस की डेथ के बाद इनकी ग्रिमोर्स वापस से ग्रिमोर टॉवर्स के पास पहुंच जाएगी एंड फिर मैं इनकी स्पेल्स यूज कर सकता हूँ। वो उस मिडनाइट सन वाले बंदे का चेन स्पेल यूज करके यूनो को उसमें बंद कर देता है जिससे यूनो का मैजिक ही सील हो जाता है। बट आस्था अभी भी लूशियस पे कॉन्टिन्यूसली अटैक करता है एंड लूशियस अब मार्क्स का मैजिक यूज करके उनकी फाइट को सबके सामने ब्रॉडकास्ट करने लगता है। वो आस्था और यूनो से कहता है कि मैं तुम्हारे आखिरी पल क्लोवर किंगडम के सभी सिटीजन्स को दिखाऊंगा। कहानी लैंड ऑफ द सन में ट्रांजिशन करती है जहाँ रियू कहता है कि लूशियस उन सभी स्पेल्स को अपने मैक्सिमम अमाउंट तक एनहांस करके यूज कर रहा है। दिस एंड गुड। वो फूजी को वो सेम स्पेल यूज करने के लिए कहता है जो उसने लैंड ऑफ द सन की उस फाइनल बैटल में यूज किया था और हमें पता लगता है कि जो भी इस स्पेल से एक बार मार्क हो जाता है वो चाहे फिर कहीं भी हो वो हमेशा रियू को सुन सकता है। That's sort of crazy. I mean, तुम सोचो कि तुम कुछ कर रहे हो एंड बीच में रियू तुम्हारे कान में बोलता है रुको रुको, किंगडम खतरे में। मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। लेट्स गेट बैक। वो आस्था से कहता है कि मुझे पता है तुम ये जानते हो, लेकिन फिर भी लूशियस सही में बैड न्यूज है। हम देखते हैं कि लूशियस अब एक अलग लेवल पे फाइट कर रहा है एंड रियू कहता है कि मैं जानता था यही होगा। वो कंप्लीटली आस्था के एंटी मैजिक वाले अटैक्स को डॉज कर रहा है। रियू आस्था से कहता है कि फॉर सम रीजन लूशियस का सारा मैजिक उसके चेस्ट में लगे क्रिस्टल में कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, तुम उस पे अटैक करो। रियू कहता है कि आस्था को उस क्रिस्टल पे बस एक सही हिट लैंड करनी है, उसके बाद हम ये बैटल डेफिनेटली जीत सकते हैं। यहाँ से लूशियस आस्था से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हें भी रिजरेक्ट करूंगा, इस बार मैजिक के साथ, जैसे कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को होना चाहिए। सो जस्ट रिलैक्स एंड डाई। वो आस्था पे एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है बट अपने यूनो भैया उसे बचा लेते हैं और वो लूशियस से कहता है कि हम आज नहीं मर रहे। बट इसी के साथ वहाँ पे आस्था की माँ लीस्टा अपीयर हो जाती है और वो आस्था और लीबा दोनों को बुलाती है। ये देख के रियू पूरा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि लूशियस ऑलरेडी आस्था की माँ से मिला है एंड अब इसने ब्लड, फ्लैश, बोन और सोल मैजिक यूज करके उसे रेजरेक्ट किया है। आस्था और लीबा दोनों कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता कि ये एक इल्यूजन है या फेक, हम इस पे अटैक नहीं कर सकते और इसी के साथ उन दोनों का डेविल यूनियन अनडन हो जाता है। लूशियस उन दोनों को एक ही टाइम पे स्लाइस कर देता है एंड यही पे ये चैप्टर एंड हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो इस सीरीज का फिलहाल के लिए फाइनल वीडियो होने वाला है बिकॉज ऑब्वियसली अभी इसके इतने ही चैप्टर्स रिलीज हुए हैं। बट आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच इस सीरीज को इतना प्यार देने के लिए एंड आई रियली लव यू गाइस एंड वेल
That's for today, guys. I'll see you in the next one. Till then, stay cultured. Bye bye. Sayonara.